तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC स्टैंड्स ऑन इट इफ एंगल BOC इक्वल टू 132 डिग्री द एंगल AOC इक्वल टू कितना होगा। माने ये एंगल AOC ये कितना होगा, ये फाइंड करना है। एंगल BOC कितना गिवन है, 132 डिग्री, और AOB स्ट्रेट लाइन है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है। तो सॉल्विंग में क्या हो जाएगा कि चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। माने इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दो एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और इन स्ट्रेट लाइन पर बने दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, क्योंकि जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं माने एक ही लाइन पर एक साइड में 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर के क्वेश्चन है। तो इसलिए इसका रीजन लिख दिया गया। क्यों हमने 180 डिग्री के इक्वल रखा दोनों का सम, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अब एंगल AOC हमको निकालना है, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना गिवन है, 132 डिग्री। BOC दिया है 132 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल टू 132 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा उधर, तो 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। तो एंगल AOC इक्वल टू, अब इसको माइनस कर देंगे तो इसे 12 लेंगे, 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, माने 48 डिग्री आ गया। तो एंगल AOC इक्वल टू 48 डिग्री, यही आंसर हो गया। अब देखें कि जो एंगल AOC पूछा जा रहा है तो 48 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें बी ऑप्शन में लिखा हुआ 48 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB स्ट्रेट लाइन दी हुई है जिसमें एंगल AOC इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल AOC 68 डिग्री है, एंड एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री गिवन है। तो द वैल्यू ऑफ x इज, कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 68 डिग्री एंड x को देखें तो ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर के क्वेश्चन, लीनियर पेयर है, माने दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स है, तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्व करके देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसमें एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर, दोनों जो एंगल्स हैं लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। एंगल AOC इक्वल टू गिवन है 68 डिग्री, तो प्लस एंगल BOC, तो देखिए BOC एंगल कितना दिया हुआ है, इसमें x डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 68 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू, इससे 12 लेंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 6 माइनस किया 1 और ये 1, तो 112 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 112 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 112। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में 112 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 112 डिग्री होगा, तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। माने AOB स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सा एंगल है, x की क्या वैल्यू होगी, व्हाट वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों माने AOB स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स हो गया
कि ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का एंगल बनेंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो AOB, तो कौन कौन सा एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर, दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल AOC की वैल्यू क्या रखी गई, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 प्लस एंगल BOC की वैल्यू रखी गई 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 इक्वल 180 डिग्री। तो देखिए 2x और 3x मिलाकर कितना हो गया, प्लस किया तो 5x हो गया, माइनस 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस 5, क्योंकि 15 प्लस का है 10 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 15 में 10 माइनस किया गया 5 हो गया, तो प्लस का 5 आ गया इक्वल 180 डिग्री। अब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले जो x के साथ प्लस में है उसको हम पहले ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 180 में से 5 माइनस करेंगे तो 175 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 175। तो x इक्वल टू कितना निकल आया, 5 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर इनटू में उधर डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज करने पर, तो 175/5, 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो मीन्स ax की वैल्यू कितनी आ गई 35, ax इक्वल टू आ गया 35। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है x इक्वल टू 35, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB ए स्ट्रेट लाइन, माने AOB एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए जितना एक ही साइड में, जो लाइन के एक ही साइड में जितने भी एंगल्स बनते हैं, माने उसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर 2 एंगल्स बनते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर कर देते हैं, अगर 2 से ज्यादा बन रहे हैं एंगल्स तो इसका मतलब वो हो गया जितने भी एंगल्स बनते हैं किसी एक ही पॉइंट पर, तो वो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी और उसको देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, उस पर टिक करेंगे। तो सिंस द सम ऑफ all angles, the sum of all angles formed on the same line, on the same side, on the same side of a line at a given point, at a given point on the line is 180 डिग्री। देखिए कंडीशन है, अब क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन, लाइन पर एक ही तरफ एंगल बने हुए सभी एंगल्स, तो इनका सम क्या होता है ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं सेम साइड पर, लाइन के सेम साइड पर जितने एंगल्स बनते हैं कि पॉइंट पर, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं ना, तो 3 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD, 3 एंगल्स हैं, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें तो एंगल
AOC की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री है, प्लस एंगल BOD की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री राइट किया, प्लस एंगल COD कितना है x डिग्री है, इक्वल 180 डिग्री। तो अब देखिए 55 और 45 को प्लस करें तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 5 4 9 1 10 100 डिग्री प्लस AX डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर 100 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -100 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। तो इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है x इक्वल टू 80, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स AOB स्ट्रेट लाइन है, एंड 4x इक्वल टू 5y एंड 4x इक्वल टू 5y और 4x इक्वल टू 5y, ये रिलेशन गिवन है, x और y के बीच में रिलेशन गिवन है 4x इक्वल टू 5y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, माने x की वैल्यू क्या होगी। अगर सपोज करिए यहां पर हम अगर देखें, ये अगर सपोज करिए C है, तो एक एंगल बन रहा है आपका AOC और एक एंगल क्या बन रहा है BOC बन रहा है। ये 2 एंगल्स बन रहे हैं सेम साइड पर और एक ही पॉइंट पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही लाइन पर बन रहे हैं, एक ही लाइन पर माने एक ही पॉइंट पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर के एंगल्स हो गए। कैसे हो गए लीनियर पेयर के, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और उधर जो रिलेशन दिया है, क्योंकि x और y 2 टर्म हो गए ना, 2 वेरिएबल्स हो गए, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, तो इसके लिए पहले जो रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है 4x इक्वल टू 5y दिया है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, ये हमें निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू हम पहले निकाल लें, मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 5 को 5 इंटू में इधर हम ट्रांसपोज कर लें तो 4x अपॉन 5 हो जाएगा, माने y के प्लेस पर कितना हम 4x अपॉन 5 राइट कर सकते हैं। नाउ लीनियर पेयर के सम्स हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम हो गया 180 डिग्री हो गया। अब एंगल AOC की वैल्यू कितनी है y है, तो y प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एज इट इज x रहने दें, और y के प्लेस पर y की वैल्यू कितनी निकाली गई है 4x अपॉन 5, तो इसके प्लेस पर रख दें 4x अपॉन 5 इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, नहीं लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लें, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x में करेंगे तो 5x इक्वल 180 डिग्री। अब इसको देखिए सॉल्व करना है आगे, तो जब आगे सॉल्व करना तो 4x प्लस 5x कितना हो गया 9x, तो 9x अपॉन 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ देखिए 9 मल्टीप्लाई में है और 5 डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 180 इंटू 5 अपॉन जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 9 डिवाइड में पहुंच गया, तो 9 से 180 को डिवाइड कर लेंगे तो 9 1 जा 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 और 9 0 जा 0, तो x इक्वल टू हो गया 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 जा 100। कितना आ गया x इक्वल टू 100 आ गया। तो अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो ए ऑप्शन में लिखा है 100, मानो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू 100, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, in the given figure 2 straight lines AB and CD intersect at a point O and angle AOC equal to 50 degree, then angle BOD equal to, तो यहां पर देखिए
कि टू स्ट्रेट लाइन से ABCD, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी CD लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं? O पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो एट ए पॉइंट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल AOC इक्वल टू 50 डिग्री दिया है, एंगल AOC इक्वल टू 50 डिग्री दिया है, तो कौन सा एंगल फाइंड करना है? एंगल BOD फाइंड करना है। ये एंगल आपको फाइंड करना है कि एंगल BOD कितने डिग्री का होगा, ये फाइंड करना है। तो इसको हम करके देख लेते हैं इसमें कि ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इनमें रिलेशन क्या है, इन टू एंगल्स में रिलेशन क्या है। अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए वर्टेक्स ये एक इधर को एंगल बन रहा है और एक इधर को बन रहा है, दोनों अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये जो एंगल होगा इस अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो नीचे वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, माने इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल, कौन सा एंगल है हमको फाइंड करना है? एंगल BOD। तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOC, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? तो उसका रीजन लिख लिया गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, माने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स माने दोनों इक्वल क्यों रखे गए? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल BOD इक्वल टू, तो जितना एंगल AOC होगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOC कितना है? 50 डिग्री है, तो इक्वल 50 डिग्री। तो एंगल BOD इक्वल टू 50 डिग्री, यही आंसर हो गया। और इसमें देख ले ऑप्शन कौन सा है, तो एंगल BOD इक्वल टू 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन। तो B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।